सुरंग के अंदर मारा मारी। इंस्पेक्टर सिंह और सब इंस्पेक्टर यूसुफ बात कर ही रहे थे कि तभी एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जहां से धमाके की आवाज सुनाई दी थी, दोनों उस तरफ दौड़ पड़े। इंस्पेक्टर सिंह ने चारों कांस्टेबलों को कहा कि आप नीचे जाकर तलाश करें। इंस्पेक्टर साहब के कहते ही वे चारों सीढ़ी से नीचे उतर गए। नीचे उतर के उन्होंने देखा कि दाएं और बाएं दो अलग अलग जाने के रास्ते हैं। 2 कांस्टेबल दाईं ओर और 2 कांस्टेबल बाईं ओर चल दिए। बाईं ओर जाने वाले कांस्टेबल कुछ दूर आगे चले ही थे कि उन्हें एक और नीचे जाने की सीढ़ी मिली। वह दोनों सीढ़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि बाईं ओर और दाएं ओर एक एक रास्ते जा रहे हैं। दोनों कांस्टेबल एक एक ओर चल दिए। बाईं ओर जो कांस्टेबल गया था उसे एक दरवाजा मिला। उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही वह सुरंग के अंदर उस जगह की जांच करते हुए आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद वह बाएं घूमते हुए फिर से उसी जगह पर आ गया जहां से उन दोनों कांस्टेबलों ने जांच शुरू किया था। जो कांस्टेबल दाईं ओर गया था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1-2 बार और उस जगह की तलाशी ली, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। अपनी मेहनत का कुछ भी नतीजा ना निकलते देख वह दोनों वापस ऊपर आने लगे। अभी वह कांस्टेबल ऊपर आ ही रहे थे कि 2 कांस्टेबल उनकी तलाश करते करते उनके पास पहुंचे। सिंह साहब ने हमें आप लोगों को खोजने के लिए भेजा है, ऐसा कह वह उन्हें ऊपर ले आए। वहीं जो कांस्टेबल थोड़े ऊपर दाईं ओर गए थे वह अभी जांच करते करते 4-5 मिनट चले होंगे कि धमाका हो गया। अभी वे चारों ऊपर चढ़ ही रहे थे कि उन्हें फिर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उन चारों को जिस तरफ से धमाके की आवाज सुनाई दी थी उस तरफ दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा इंस्पेक्टर सिंह, सब इंस्पेक्टर यूसुफ, 7 कांस्टेबल और फॉरेंसिक टीम के लोग जमीन पर पड़े थे। सभी के शरीर में गोली घुसी हुई थी। पर इन लोगों को तो धमाका करके मारा गया था ना? एक कांस्टेबल ने पूछा। हो सकता है इन लोगों को गोली से उड़ाने के बाद धमाका करके हमें संकेत दिया गया हो, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। हो तो यह भी सकता है यहाँ हमें ही मारने की साजिश की जा रही हो, पहले कांस्टेबल ने कहा। कहना क्या चाहते हो? दूसरे कांस्टेबल ने प्रश्न किया। हमें पहले इन सभी की जांच करनी चाहिए। जो कांस्टेबल उन्हें खोजने आए थे उनमें से एक ने कहा। अभी यह लोग बात कर ही रहे थे कि फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी। इस बार धमाके की आवाज ऊपर की ओर से आई थी। चारों ऊपर की ओर भागे। चारों कांस्टेबलों ने ऊपर पहुंच के सब कुछ सामान्य पाया। फिर भी उन्होंने आसपास की जांच करना बेहतर समझा और आसपास के कमरे के जांच में वे चारों तल्लीन हो गए। वे चारों 5 से 7 मिनट तक जांच कर पाए थे कि उन्हें फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर से धमाके की आवाज नीचे से आई थी। चारों वापस नीचे भागे। ऐसा उन चारों के साथ 2-3 बार हुआ। अब मुझे समझ आ रहा है या लोग क्या करना चाहते हैं, चौथे खोजी कांस्टेबल ने कहा। क्या? पहले और दूसरे कांस्टेबल ने पूछा, जबकि तीसरा कांस्टेबल यानी जो पहले और दूसरे कांस्टेबल को खोजने आया था वह शांत रहा। मुझे लगता है जिन्होंने भी इन सभी की हत्या की है वह इधर ही छिपे हुए हैं, चौथे कांस्टेबल ने कहा। अब मुझे पता चला कि यह हत्यारे हमें जांच क्यों नहीं करने दे रहे, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। एक काम करते हैं, तुम दोनों इधर जांच शुरू करो और हम दोनों ऊपर जाकर जांच शुरू करते हैं, इस बार तीसरे कांस्टेबल ने कहा। ठीक है, तुम दोनों ऊपर जाकर जांच शुरू करो, हम इधर जांच करते हैं, पहले कांस्टेबल ने कहा। अभी इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें तलाशी की। चारों को एक अनजान आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो उनके पीछे 10 से 15 लोग उन्हें अपने निशाने पर लिए खड़े थे। मेरी आवाज पीछे है, पर मुझे पीछे खोज नहीं पाओगे। जिस अनजानी आवाज को उन्होंने सुना था उसी अनजानी आवाज ने कहा। एक अनजानी आवाज को सुनकर पहले से चौंके हुए चारों कांस्टेबल बंदूक के निशाने पर होने के कारण हिलने में भी असमर्थ थे। उन चारों के साथ क्या हो रहा है, फिलहाल उन चारों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक पहले कांस्टेबल को कुछ सूझा। वह मन ही मन मुस्कुराया। क्यों, हमसे डरते हो क्या? हिम्मत नहीं है सामने आने की? पहले कांस्टेबल ने प्रश्न किया। अरे रे रे, इतने सारे प्रश्न। चलो तुम ही बता दो पहले किस प्रश्न का जवाब दूं।
वैसे तुम हमारे बारे में जानने के लिए कितने लालायित हो ना। अनजानी आवाज ने कांस्टेबलों को मजाक बनाते हुए कहा। बॉस, क्या आपको इस कांस्टेबल के सभी सवाल याद रहे? अनजान बॉस के एक गुर्गे ने उस कांस्टेबल की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। अरे कहाँ बरखुरदार, वह तो हमें उसके मुंह से क्यों क्या सुनाई दिया, इसलिए हम समझे कि हमसे प्रश्न कर रहा है। क्या तुम्हें सुनाई दिया? क्या प्रश्न पूछ रहा है? अनजानी आवाज ने पहले कांस्टेबल का मखौल उड़ाते हुए कहा। नहीं बॉस, कहते हुए सभी गुर्गे हंसने लगे। दो कांस्टेबलों को गुरु चेले की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, मगर दो कांस्टेबल थे जो अभी भी शांत खड़े थे। अबे तुम साले भाड़े के टट्टू, हरामखोरो, अपने बॉस के आंचल में ही अच्छे लगते हो। पहले कांस्टेबल ने जैसे तैसे खुद के गुस्से को काबू करते हुए और सोचते हुए कहा। अब हम किसके आंचल में अच्छे लगते हैं, या भी तू ही हमें बताएगा? ए तुम, अरे नहीं, तुम दोनों जाकर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दो। अनजान बॉस के एक गुर्गे ने तीसरे और चौथे कांस्टेबलों को पहले और दूसरे कांस्टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। अनजान बॉस के उस गुर्गे की बात सुनकर पहला कांस्टेबल या तो समझ चुका था कि उसका तीर निशाने पर लगा है, पर आगे जो होने वाला था उस बात से वह अनजान था। नहीं, या हम नहीं कर सकते, तीसरे कांस्टेबल ने कुछ घबराते हुए कहा। चलो अब अपना नाटक बंद भी करो, इन्हें पता भी तो चलना चाहिए तुम इनके साथ हो या हमारे साथ। अनजान बॉस की आवाज आई। मतलब तुम दोनों इन लोगों के साथ मिले हुए हो? दूसरे कांस्टेबल ने प्रश्न किया। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने जो कहा वह करो, अनजान बॉस ने तीसरे और चौथे कांस्टेबल को डांटते हुए कहा। जी बॉस, कहते हुए तीसरे और चौथे कांस्टेबल पहले और दूसरे कांस्टेबल की ओर बढ़े। दोनों कांस्टेबल के चेहरे के हाव भाव और टोन बदल चुके थे। पहले और दूसरे कांस्टेबल को उनके चेहरे से ही पता चल गया था कि यह लोग उनकी सच में कुटाई करने वाले हैं। किसी अनजान आवाज के साथ हो रही बातों से उन्हें यह भी पता चल चुका था कि यह दोनों उन लोगों से मिले हुए हैं। पहले दोनों कांस्टेबलों ने जो देखा उस पर वह भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो तुम दोनों इन लोगों के साथ मिले हुए हो? पहले कांस्टेबल ने मूर्खों की तरह सवाल किया। अबे मूर्ख, तुझे पुलिस की नौकरी दी किसने? तीसरे कांस्टेबल ने पहले कांस्टेबल को लात मारते हुए कहा। तीसरे कांस्टेबल की लात खाते ही पहला कांस्टेबल दूर जा गिरा। जब इंसान की जान पर बन आती है तब वह कुछ भी समझने के काबिल नहीं होता। दोनों भले ही दरोगा थे, लेकिन थे तो आखिर में इंसान। पहला कांस्टेबल तो तीसरे कांस्टेबल के लात पड़ते ही धूल चाटने लगा था, मगर दूसरे कांस्टेबल को चौथा कांस्टेबल कुछ करता उससे पहले ही वह हरकत में आ चुका था। वैसे तो अनजान बॉस ने दोनों कांस्टेबल के साथ सिर्फ मारामारी करने के लिए कहा था, लेकिन दूसरे कांस्टेबल को लगा कि वह उसकी जान लेने के लिए कह रहा है। दूसरे कांस्टेबल ने पिस्टल बाहर निकाला और धम धम। चौथा कांस्टेबल उसे कुछ करता उसके पहले ही उसकी खोपड़ी खोल दी। निशाना अचूक था। वह चौथे कांस्टेबल की खोपड़ी खोलने के बाद रुका नहीं। अनजान बॉस के 5 गुर्गों की खोपड़ी भी उसने सेकंडों में खोल दिया, पर अब उसके पिस्टल की मैगजीन खाली हो चुकी थी। पिस्टल की मैगजीन खाली होते ही उस कांस्टेबल ने अनजान बॉस की गुर्गों की बंदूकों में से एक बंदूक अपने हाथ में ले लिया। वह वापस गोली चलाना शुरू करता है। उससे पहले ही उसे अनजान बॉस की आवाज सुनाई दी। खत्म कर दो इसे। और